श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। भारत इस दृष्टि से बहुत समृद्ध देश है क्योंकि इसके पास अनेक उपासना पद्धतियां हैं, अनेक ढंगों से जीवन को ऊंचा उठाने की प्रक्रियाएं हैं और सबसे उच्च सत्य, परम सत्य, सुप्रीम ट्रूथ, इस शब्द से ही जैसे पिता, परम पिता, सत्य, लोअर ट्रूथ, निकृष्ट सत्य, उच्चतर सत्य, उच्चतम सत्य। तो यहाँ लगता है कि बहुत कुछ सत्य है। उच्चतम सत्य के प्राप्त होते ही सब असत्य लगने लगते। शुरू में सत्य से उच्चतम सत्यों की ओर चलेंगे, पर जब परम सत्य उपलब्ध होगा तो जो पहले सत्य लगते थे वो सत्य ही नहीं हैं। असल में परम सत्य ही सब रूपों में मालूम पड़ता है। यह विज्ञान प्राप्त हो जाता है। उसके पाने के लिए हमारे यहाँ अनेक ग्रंथ हैं, अनेक आचार्य हैं। विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, द्वैत है, केवलाद्वैत है, बहुत है। और हमारे यहाँ सत्य साधक के स्तर का बताया गया है। आप अभी जीवन के उस सत्य से शुरू करें कि स्वप्नावस्था में आपको ही तो वो सत्य लगता था स्वप्न। ये मैं किसी पड़ोसी की बात नहीं करता कि उसने तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा दिया, तुम्हें बहका दिया, बरगला दिया, गुमराह किया। नहीं, मैं ही, यही मैं जो इस समय हूं, यही मैं उस समय था। पर उस समय मैं अपनी समझ में, अपनी सोच में वही था और वही सत्य था, वही दुनिया थी। ये तो थी ही नहीं, इसका ख्याल तक नहीं था। मेरा ही अनुभव है और मैं ही जागता हूं, कोई पड़ोसी नहीं। और मैं देखता हूं वो नहीं है। तो आज का जो सत्य आपका है, यहां का भी, इस वर्तमान में जो मुझे लगता है ये सुख है, ये दुख है, ये जन्म है, ये मृत्यु है, ये बड़ा होना है, ये छोटा होना है, यह भी एक सत्य को उपलब्ध करते स्वप्न मालूम पड़ेगा। और जिस दिन इस जगत के सारे अनुभव स्वप्न लगने लग जाएंगे, उस दिन तुम इस दुनिया को पार कर गए। लाभ को, हानि को, जय को, पराजय को, जन्म को, मृत्यु को। ये जन्म मृत्यु से पार हो जाना, निर्द्वंद हो जाना, सुख दुख, जन्म मरण, हानि लाभ, संयोग वियोग, द्वंद्व है। इसका नाम द्वंद्व है, जो जोड़े जोड़े होते हैं एक दूसरे के विपरीत, ये द्वंद्व है। और निर्द्वंद का मतलब जहां न सुख है न दुख, न लाभ है न हानि, न संयोग है न वियोग, न जन्म न मृत्यु, ये सब झूठे हो जाएं। एक तो ये कि हमको लाभ प्राप्त हो जाए
हानि ना हो। एक दुनिया का स्तर ये है, हमें लाभ तो हो हानि ना हो, हमें देह तो मिले पर बिछुड़े नहीं, ये है तो पर मिटे नहीं, सुख हुआ है सुख जाए नहीं। एक समय वो है हमारे सोचने का, एक समय वो होगा कि सुख दुख दोनों हैं ही नहीं, हैं तो ख्याल मात्र हैं, जैसे स्वप्न। ज्यों स्वप्ना और बुदबुदा, ज्यों स्वप्ना और बुदबुदा, ऐसे ही सुख स्वप्ना, सुख स्वप्ना दुख बुदबुदा, दोनों हैं मेहमान। थोड़ी देर स्वप्न रहा, थोड़ी देर पानी में बुदबुदा रहा, चला गया। आखिर सत्य क्या है? उस सत्य को खोजते ही इनका महत्व ही खत्म होता है। जैसे जागते ही स्वप्नों का चाहे सुख हो, स्वप्नों का चाहे दुख हो, दोनों गए, दोनों झूठे हो गए। ये नहीं कि जागे तो स्वप्न का सुख तो सच्चा रहा, दुख झूठा हुआ, या दुख झूठा हुआ सुख सच्चा रहा, ऐसा कुछ नहीं। जागे तो दोनों बराबर हो गए। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर ना होई, स्वप्ने होए भिखारी नप, रंक नाकपति होए, जागे हानि न लाभ कछु। यह है वेदांत। जागने पर क्या हुआ? कहते न लाभ रहा न हानि रही। लाभ हानि रहित अवस्था का नाम मोक्ष है, मुक्ति। स्वप्न से छूट गए, स्वप्न की विषमता से छूट गए, स्वप्न के द्वैत से, स्वप्न के द्वंद्व से। लाभ था तो हानि से डरते थे, जीते थे तो मरने से डरते थे, जागे तो स्वप्न का जन्म और मरण, स्वप्न का लाभ और हानि। स्वप्न में राजा बने या स्वप्न में भिखारी, उस समय सब समान नहीं था। उस समय का भी ख्याल करो, जब स्वप्न में राजा बने थे कितना अच्छा लगा, स्वप्न में लुट गए तो कितना बुरा लगा, जग गए तो क्या हुआ। अब जागने की परिभाषा भी ध्यान रखें। जैसे स्वप्नों से जागने को आप सब जागना जानते हो, उसको जागना बोलते ही हो, उसे सोना बोलते हो। जब सो गए थे देखा, सोने पर जो देखा उसका नाम स्वप्न, और जगकर जिसे देखा उसका नाम जगत या सत्य। ये एक परिभाषा बनी। ऐसे ही जो जगकर देखा ये है स्वप्न। अब देखो, वो स्वप्न सोकर देखा, जग के खत्म हुआ, जगने पर ये सत्य हुआ। अब कहते ये भी स्वप्न है, पर कब? जब उसको जान जाए। अब देखो, यदि इस कसौटी से देखें तो कितने लोग हैं जो भगवान को जानते हैं। देखो, भगवान के मानने वाले तो भारत में सब हैं, कोई अभागा होगा मैं दावा नहीं करता। हम सब भगवान को मानते हैं, पूजते हैं, भगवान की कथा सुन के खुशी भी होते हैं। ये आस्था का विषय है। वेदांत केवल विश्वास का विषय नहीं है, ये एक ऐसा सत्य है जिसको सब ऋषियों ने, ग्रंथों ने, रामायण ने, उपनिषद ने, गीता ने भी कहा कि जब सत्य को जानोगे तो ये जो सत्य अभी लगता है ये अभी का है, परमात्मा के विज्ञान के समय का सत्य नहीं है। ये स्वप्न का सत्य जागृत का सत्य नहीं है, और जागृत का सत्य ब्रह्मवेत्ता का सत्य नहीं है। ब्रह्मवेत्ता, सत्यवेत्ता, आत्मवेत्ता, उसके लिए आत्मा ही वेदम सर्वम, आत्मा सत्य है और कुछ सत्य नहीं है। और आत्मा न पैदा होती है न मरती। अब गड़बड़ क्या है? उस सोने वाले स्वप्न से जागे, जागृत में आ गए,
जागृत में आए, स्वप्न का दुख तो गया पर जागृत का शुरू हो गया। फर्क समझ लें। निद्रा से जागे, स्वप्न का अंत हुआ, लेकिन जो समस्या स्वप्न की थी वो यहां पर भी है। स्वप्न का अंत हुआ पर जन्म और मरण का देह का अंत नहीं हुआ। अब यहां पर भी जन्मे हैं, यहां पर भी जी रहे हैं, यहां पर भी मरेंगे, यहां पर भी मेरे कुछ हैं, जा सकते हैं, कुछ हूं, मिट सकता हूं। जो चिंता सुख दुख स्वप्न में थे, जागृत में सब हैं। और दो ही स्वप्ने हैं, एक जागृत स्वप्न है, एक स्वप्न स्वप्न है। एक सोने का स्वप्न है, एक जागने का स्वप्न है। और सोने का स्वप्न जागने के स्वप्ने से जाता है, और जागृत का स्वप्न परमात्मा के ख्याल से जाता है। परमात्मा के जानने से ही चला जाता है। जे ही जाने जग जाय हेराई। मैं उन सबके चरणों में सचमुच सिर रखकर प्रणाम करता हूं जो लोग उस सत्य के जानने में रुचि ले रहे हैं। और जो जान गए हैं उनको मैं क्या कह सकता हूं, जिनके लिए यह जगत स्वप्न हो गया है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जिनको ब्रह्म सत्य लगता है, सुनते हैं नहीं, सुनने के तो सारे सुन लेते हैं। जो भी कथा सुनाई जाएगी सुनेंगे ही, और करोगे क्या, उठ के तो जाओगे नहीं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, या संपूर्ण जगत में ब्रह्म ही ब्रह्म सत्य है और कुछ सत्य है ही नहीं। जगत मिथ्या माने ब्रह्म के सिवा कोई सत्य नहीं। जैसे जागने पर यह सत्य है, जो रात देखते थे वो सत्य नहीं है, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी के लिए जो जानने में आया वह ब्रह्म सत्य है। जो अभी तक देखते थे जन्म सत्य, मृत्यु सत्य, मिलना सत्य, बिछुड़ना सत्य, ये सब असत्य है। मिलना झूठ है, ख्याल है। मिलना जो लगता है, बिछुड़ना लगता है, यही माया है, यही अविद्या है, यही हमारा एक स्वप्न है जो जन्मों जन्मों से चलता चला रहा है बिना सत्य के जाने। और जब तक सत्य को नहीं जानेंगे ये स्वप्न चलता रहेगा। फिर मैं कहूं, जब तक शरीर है सब जरूरी है। संसार को देखो, निर्धनों को धन देना, बीमारों को दवा देना, अशिक्षितों को शिक्षा देना, दुष्टों को अच्छा बनाने की कोशिश करना, दुराचारियों को सदाचारी बनाना और सैकड़ों बुराइयां हटाना, ये सृष्टि का भला है। लेकिन जो बहुत अच्छे हैं उनके भी जीवन में वही समस्या। राजे महाराजों को समस्या है, निर्धन की ही नहीं, धनियों की समस्या, अनपढ़ों की नहीं, पढ़ों की समस्या। तो मुक्ति क्या है? मुक्ति का मतलब है सृष्टि के संपूर्ण बंधन झूठे हो जाएं। संपूर्ण बंधन यदि हैं भी तो ऐसे हैं जैसे पानी में लहरें बनती मिटती। सत्य का अछूता है। सत्य को लहर का बनना मरना छूता ही नहीं, स्पर्श नहीं है। कितनी बने मिटे वो अस्पर्श है। ब्रह्म को आज तक जन्म ने मृत्यु ने छुआ नहीं, संयोग ने वियोग ने, बढ़ने घटने ने। बढ़ना घटना, अब हर आदमी को बढ़ना है घटना है, छोटा होना बड़ा होना। छोटे बड़े हो रहे हैं, बड़े को छोटे होने का डर बना है, बड़े और बढ़ने में लगे। ब्रह्म के पास बढ़ने घटने की गुंजाइश ही नहीं। ऐसे सत्य को कोई उपलब्ध कर ले जहां घटना बढ़ना नहीं है, डर किस बात का? उस सत्य का स्मरण, फिर ध्यान रखना, जानना और सत्य का स्मरण रखना। एक दिन मैंने यही कहा था,
जब पहले सत्य को जानने में कोताही नहीं करो, जल्दबाजी मत करो, बिल्कुल जब तक अच्छी तरह समझ ना जाओ समझो। मुझे इतने वर्ष बीत गए सन्यास के, जब से मैं यहाँ आया मुझे लगता है और समझ आ गई और समझ आ गई और स्पष्ट हो गया और स्पष्ट हो गया। अभी तक बहुत संतुष्टि है और रोज नित नूतन संतुष्टि, नित नव, हाँ, नए नए स्मरण अनुभव, नए नई युक्तियां सूझती हैं कि देखो ये हुआ, ये क्या था, ख्याल था, ये क्या हुआ, ये स्वप्न था। और मैं एक सेकंड को मरा ही नहीं, गायब ही नहीं हुआ। अष्टावक्र गीता में श्लोक बोलते हैं, मैं भी बोल दूं, अहो अहम नमो मह्यम। देखो अभी तक हम सबको प्रणाम करते थे, कृष्ण को नमस्कार, राम को नमस्कार, शिव को नमस्कार, गुरु को नमस्कार और देवी देवताओं को नमस्कार, विट्ठल भगवान को नमस्कार, हम सबको नमस्कार करते हैं, सबको। लेकिन अंत में करते करते कहाँ पहुंचे? अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में। अब ध्यान रखना शब्द पर, मैं अपने को नमस्कार करता हूं, मैं को प्रणाम करता हूं, कहीं किस मैं का? विनाशो यस्य नास्ति में, जिस मैं का नाश नहीं होता उसे मैं प्रणाम करता हूं। अब जिस मैं का नाश नहीं होता वो भगवान के सिवा और कौन है? अर्थात मैं भगवान को ही प्रणाम करता हूं। या जो नहीं कभी मिटता वो भगवान ही है। यदि मैं नहीं मिटता ऐसा मैं हूं तो भगवान हूं। यदि मिटता हूं तो बस इंसान हूं। और इंसान दो तरह के हैं, जो केवल देह तक ही समझते हैं, जिनकी नजर सिर्फ देह पर है। नजर तो है, हैं तो पर देह ही है, वो मरते हैं। जिनकी नजर जीव पर है वो आते जाते हैं, वो आते जाते हैं, आए हैं जाएंगे, फिर आएंगे फिर जाएंगे। और जो देह ही हैं वो पैदा हुए हैं मर जाएंगे। कुत्ता बिल्ली आते जाते होंगे, पर कुत्ता बिल्ली अपनी समझ में आते जाते नहीं है। आम जीव जंतु बस हुए हैं मर जाएंगे, बस आए हैं जाएंगे, ये कुछ सोचते ही नहीं। ये तो थोड़ा जो धर्म से जुड़े लोग हैं उनको लगता है हम आए हैं देह में, देह को पकड़ा है, देह छूटेगा, देह में रहते हैं, यहाँ का रहना, ये घर खाली करना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा, ये किराए का मकान है छोड़ना पड़ेगा। इस आलीशान मकान का क्या देते हो आप? किराया। अब ये जीव है, इसमें रहता है, छोड़ेगा। अब जिसकी नजर देह में थी वो देह ही है, हम जीव हैं, इसमें रहते हैं। अब क्या इससे ऊपर भी कोई नजर है? जानवर में और मनुष्य में या आम आदमी में, सत्संगी में फर्क क्या है? वो देह हैं और तुम जीव हो। फर्क समझे? यदि जीव नहीं हो तो फिर अगले पुण्यों का क्या मतलब है, स्वर्ग का क्या मतलब है, नरक का क्या मतलब है, कौन जाएगा? इसीलिए तो नास्तिक कहते हैं, नास्तिक माने जो देह तक ही जीते हैं, बस देहाभिमानी, कोई जीवाभिमानी नहीं। इसलिए वो क्या कहते हैं? यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये देह जल जाएगा, कौन आता जाता है? देह है, मर गया, खत्म, न पहले थे न पीछे। अब जीव अभी अभी ये देह रहता है, मैं स्वप्न में था। जो देह छोड़कर स्वप्नों में होता है, जो देह छोड़कर नींद में जाता है, वो देह छोड़कर तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति, वो दूसरे देह में जाएगा। ये भी तो मेरा अस्तित्व है। राम के देह है,
राम देह में भी हैं, और देह छोड़ भी दें, देह रहे भी नहीं, तो भी वो कभी गड़बड़ नहीं होते। राम के 3 अस्तित्व हैं, दैहिक अस्तित्व है, जैविक अस्तित्व है और आध्यात्मिक आत्मिक अस्तित्व है। राम आत्मा है, तो आत्मा होने वाले के पास भी आभास है। जो आत्मज्ञानी हैं उनके यहाँ भी जीव है, उनके यहाँ भी देह है, पर उनका मुख्य अस्तित्व तो आत्मा है, गौण है जीव और देह। अज्ञानी का देह मुख्य है, जीव और आत्मा है ही नहीं। थोड़ा जो धार्मिक है उनका जीव मुख्य है, देह गौण है, थोड़ी देर है फिर दूसरा देह मिल जाएगा, है ये भी। लेकिन ये मेरे साथ यही घर सदा नहीं रहेगा, कभी इस घर में रहूंगा, कभी ये घर छोड़ दूंगा, दूसरे घर में रह जाऊंगा, कभी तीसरे में। घर और जितना आदमी में फर्क है, जितना घर में और मनुष्य में और रोज दूसरा मकान ले सकता है, ऐसे ही यह जीव इस देह में रहता है। और जैसे घर में रहते, कभी बाथरूम में, कभी किचन में, कभी आंगन में, कभी बेडरूम में, ऐसे ही यह जीव कभी जागृत में इन आंखों से झांकता है और कभी सपनों में चला जाता है, कभी गहरी नींद में बेडरूम में सो जाता है, इसी घर में। अब लाखों लाखों लोग जो धार्मिक हैं, किसी की कथा सुनते हैं, वो जीव हैं। इससे ऊपर की यात्रा, आहा, जीवो ब्रह्मैव, तुम ब्रह्म हो, ये कथा सबसे कठिन है। देह हो तो छोड़ो, जीव भी नहीं हो। जीव कौन? तुम हो साक्षी आत्मा, और अंतःकरण में पड़ा चैतन्य, चिदाभास होकर, जैसे सूर्य और रिफ्लेक्शन, ऐसे ही चैतन्य तुम, अलिप्त तुम में कुछ भी गड़बड़ी नहीं। अब इसका विश्लेषण अगली सभाओं में करेंगे, लेकिन चेतन अलिप्त है, निर्विकार, जैसे सूर्य और शीशा। अब शीशा में पड़ा सूर्य का अक्ष और वो रिफ्लेक्शन, चाहे इधर ले जाओ, चाहे उधर ले जाओ, चाहे दूर चाहे पास, मोड़ो और सुला तक दो। अब ये धर्म सूर्य में नहीं है, सूर्य को छूता ही नहीं, पर सूर्य को बिचारे को, जरा मैं जान के बोलता हूँ, सूर्य बिचारे को सूर्य मिले कभी नहीं। जब मिला, रिफ्लेक्शन मिला, सूर्याभास मिला, उसी को देखा, उसी को मैं कहा, मैं हिल गया, मैं बढ़ गया, मैं घट गया, मैं इधर गया, मैं उधर गया। तुम भी ना कभी जागृत में इधर आए, स्वप्न में उधर गए, ये गए ना। अब गए में मैंपन, यही है भ्रांति। एक देह भ्रांति, एक जीव भ्रांति। इस हिल जाने वाले, मुड़ जाने वाले में मैंपन हो तुम्ही, पर ये तुम्हारा कल्पित रूप है, आभास मात्र है, प्रतीति है। और सूर्य अपनी जगह ज्यों का त्यों है। तो तुम साक्षी सूर्य हो, पर तुम्हें मालूम नहीं, तुम चिदाभास जीव बन के जीते हो, जगते हो, देह में आ जाते हो, भोगने के लिए देह में, और इसमें भोगा, और नहीं ख्यालों की दुनिया में जाके भोगते हो। 2 अवस्थाएं भोगने की हैं, इसलिए इस देह का नाम शास्त्र में भोगायतन बोलते हैं। भोगने के लिए जगह मिली है। जब तुम्हें बीमारी भोगनी हो, संसार की गरीबी अमीरी, हानि लाभ, मरना भोगना हो, जन्मना भोगना हो, परिवार का सुख भोगना हो, तो देह में आ गए। और आपके पहले जन्म के पुण्य या पाप वैसा भोगने के लिए परिस्थिति दे देते हैं, बस। और यदि यहाँ न भोग पाए और आपके कुछ कर्म वासनाएं हैं, तो ये पड़ा है, स्वप्न में नई दुनिया बनाकर भोग लेते हो। स्वप्न में सुख दुख का भी भोग होता है, और स्वप्ने सबके कुछ न कुछ भिन्न। कई चोरी करते हैं, स्वप्न में पकड़े जाते हैं, फिर पिटाई होती है। अपन स्वप्न में अभी तक चोरी में नहीं पकड़े गए। अब देखो, हम अपनी बात बताते हैं, हम चोरी में पकड़े नहीं गए, चोरी में पिटाई नहीं हुई। सांप आप तो जरूर स्वप्न में मिला,
और डरे और कभी मारने की कोशिश की, मार नहीं पाए, और मार नहीं पाए वो भग गया, तो अब डरते रहे बदला लेगा सांप, बदला लेगा, बहुत डरे, बहुत दुखी रहे। ऐसा नहीं कि हमें दुख नहीं हुए, पर हम चोरी में नहीं पकड़े गए, स्वप्न में शराब नहीं पी, नहीं पी। एक आध बार गाड़ी में चलते गाड़ी टकरा गई स्वप्न में, और बच गए, और 2 बार स्वप्न में मर गए। एक बार हाथी ने मार दिया और एक बार निमोनिया से मर गए, 2 बार मरे। जागे तो फिर जान में जान आई, एक शब्द पर ना, जान में जान आ गई। जान तो पहले ही थी, असल में पहले मरने वाले में जान थी, हमारी जान, हमारी समझ मरने वाले में थी। जब नींद खुली तो जान में जान आ गई, बचे में ख्याल आ गया, नहीं तो मरने वाले में ख्याल था। ऐसे ही अभी भी आत्मा में जान नहीं आई तुम्हारी, शरीर में जान अटकी है, इंद्रियों में जान अटकी है, इसलिए मरते हो, और कर्मों में जान अटकी है, इसलिए पाप पुण्य होता है। और यहां से जान हटे, कर्म से हटे, देह से हटे, पाप पुण्य से हटे, और फिर जान में जान आ जाए, जो चैतन्य है उसमें तुम आ जाओ, वो तुम हो, ये ख्याल आ जाए। कौन आएगा? ख्याल आएगा। स्वप्न में गया क्या? ख्याल। जागृत में क्या आया? बुद्धि, बस। और क्या आया? आत्मा वही आई, वाई क्या? यहाँ की दुनिया में आए, ये ख्याल आ गया, वहां थे बस, वहां कोई 2-4 मील का फासला नहीं है। तो देह में होना, जीव होना और ब्रह्म होने में न टाइम का डिस्टेंस है, न देश का, ना देर लगनी है, न दूरी है। जरा सा दिल के आईने में तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। अभी गर्दन झुकाने नहीं आता, बड़े अकड़ू हो असल में। इस दुनिया में जीते हो, इसको छोड़कर अपने घर आना नहीं आता। हम कभी कभी कहते हैं दुनिया में सब बुराइयां होंगी, हम गधा जितना अच्छा किसी को मानते नहीं, पर एक बताएं गधे की बुराई। गधा ही एक ऐसा है जो घर से चला जाए तो मालिक लावे तो लावे, वो आता नहीं। हाँ, कान पकड़ के मालिक ले आए, नहीं चला गया, चला गया। तब वही गधा है जो घर ही नहीं लौटते। जहां आ गए फिरे जा रहे हो, लौटते ही नहीं घर। जिस परमात्मा का वियोग हुआ, विस्मरण हुआ, उसके स्मरण में आ जाओ। तो ध्यान है, उसी में लौटने की तैयारी। तो आज हम फिर शुरू करेंगे, क्योंकि हमारी कथा का अंत तो है नहीं। बोलने लगे तो तुमको थोड़ा क्रियाओं से, अभ्यास से जल्दी एकाग्रता होगी, पहुंचने में मदद मिलेगी। वैसे तो काम सत्संग से ही बनेगा, करने से एकाग्रता बढ़ेगी, चित्त शुद्धि होगी, विक्षेप कम होगा, और मन की चंचलता हट जाएगी, अंदर सुख का अनुभव जाग जाएगा, चमत्कार घटेंगे। फिर एक दिन होगा जब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। हम भी ऐसे ही गुजरे हैं। और सुना तो ये था कि 1 सेकंड में छलांग लगती है और हम जीव से ब्रह्म हो जाते हैं, अर्थात जीव भाव झूठा हो जाता है, आभास से हमारा लेना ही देना नहीं, वो प्रतीति है, और हम सदा ज्यों के त्यों। और इतना ही करना है, जब गड़बड़ हो, जैसे स्वप्न हो, तुम कष्ट में हो, कोई व्यक्ति यदि उस समय जगा दे, गया। ऐसे ही यदि आपको गुरु के वाक्य जगा दें, गुरु के शब्द, जब तुम दुखी हो ना, जब तुम आभास बन के मैं देह में हूं, मैं मर ना जाऊं, उस समय देखो तुम कौन हो, साक्षी। आया कहाँ है साक्षी, जाएगा कहाँ कूटस्थ, जाएगी कहाँ आत्मा, आई कहाँ है आत्मा। वैसे ही वृत्ति में आभास बन के दिखने लगी, यहाँ आ गए देह में, लगा सोने में चले गए थे, मृत्यु में गए, ये गए दिखता है, आत्मा गई नहीं। न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया। और भी अचलोयम सनातना, ये अचल है, चलती नहीं,
जब चलती नहीं तो यहाँ कैसे आ गई, वहां कैसे जाएगी? ये आत्मा अचल है। अब अचल है तो जागृत में कैसे आई? कहने आई नहीं, लगती है। ये लगने का, और क्या करोगे? पहले अज्ञान जाएगा, ये लगना नहीं जाएगा, ये भी ध्यान रखना। ये जगना सोना लगेगा ज्ञान के बाद, पर तब ये झूठा लगेगा। न चलना अचल सच्चा लगेगा, अविकारी सच्चा, विकार झूठे। अजन्मा अविनाशी सच्चा, जन्म और नाशी ख्याल, ये लगेगा। और वो भी कब लगेगा? विचार काल में। जितनी देर जागे हो उतनी देर स्वप्न झूठा, सोए तो फिर ऐसे ही जब विचार करोगे तो मुक्त। जहां विचार खोया लगेगा ये गड़बड़ हो गई, ऐसा हो गया, वो प्रतीत होगा। ज्ञान होने पर भी एक भ्रम जाएगा, एक भ्रम, अज्ञान चला जाएगा। वेदांत के ग्रंथों की दृष्टि से मूला विद्या, मूल अविद्या जो भ्रम पैदा करती है, जिसके कारण ये सत्य तुम्हें लगता है, वो कारण निवृत्त हो जाएगा, उसका नाम है मूल अविद्या। और ये प्रतीति अभी होती रहेगी, इसका नाम है तूल अविद्या। अर्थात प्रतीति, जैसे पृथ्वी पहले भी घूमती थी पर हमें नहीं लगती थी, पृथ्वी घूमती हमें अभी भी, बोलो, नहीं लगती, पर घूमती है, ये पक्का हो गया कि घूमती दिखने लगी। झूठ नहीं बोलना, हिलती तक नहीं मालूम पड़ती। एक चाक में बैठ जाओ, घुमाओ तो हिल जाएगी, पर ये पृथ्वी घूमती है। 24 घंटे में सुना एक चक्कर लगा जाती है, हमें जरा भी नहीं मालूम। आपको तो मालूम होता हो। तब विज्ञान ने भ्रम तोड़ दिया, पर प्रतीति अभी वैसे ही हो रही, जैसे स्थिर है। आज भी कविता करने वाले कहेंगे, अरे सूरज की 3 कला होती एक दिन में। अब सूरज की एको कला नहीं होती, सूरज की तो कला ही कोई नहीं होती, पर हमारी खोपड़ी में इंद्रियों से लगता है सूर्य निकल रहा है, सूर्य ऊपर आ गया है, सूर्य चला गया है। अब विज्ञान कहता है पृथ्वी घूम गई है, वो तो कहीं नहीं गया। अब क्या करें? बालक भ्रमय, बालक भ्रमय न भ्रमय ग्रहादि, घर आदि नहीं घूमते, बालक घूमता है, चक्करी लगाता है। छोटे में हम भी घूमते थे, फिर बैठ जाते थे सारी जमीन से। जरा सा देखो शरीर घुमाओ, दिमाग प्रभावित होगा, फिर देखो ये सारा पंडाल घूम जाएगा। और जब उसका प्रभाव खत्म होगा ना चक्कर का, तो पंडाल जहां का तहां गया, कहीं नहीं, हिला भी नहीं, दिखेगा। ऐसे ही सारी दुनिया, तुम्हें जाने क्या क्या होता लगता है। ध्यान में जरा शांत हो जाओ, कहीं कुछ नहीं। इसलिए ध्यान से मुक्ति, ध्यान से पहाड़ के समान पाप हो कट जाते हैं। कितने जन्मों जन्मों के दुख हों, अवेयरनेस से, ध्यान से खत्म हो जाते। इसलिए ध्यान चमत्कार है। अब वेदांत का तो हम क्या कहें, उसकी तो बात ही नहीं। अब आप आंख बंद करिए और आज जरा ध्यान रखिए, शुरू में थोड़ी देर श्वास लेते समय हल्का सा झुकिए। जिनको कमर का हो जैसा कहा है तो ज्यादा न झुके, वो इतने करें, इतना। और थोड़े जिनकी कमर अमर ठीक ठाक है, वो थोड़ा सा जोर नहीं लगाएं, ताकत नहीं लगाएं, पर श्वास जैसे पहले हलवाई दूध फेंटते थे ना, वो बड़ा लंबा दूध, 3-3 फुट लंबा दूध ऐसे फेंटते। ऐसे ही आप जब थोड़ा जाए, श्वास को हलवाई के दूध की तरह देर तक ले फेंकना और लेते चले जाना, पीछे तक चले जाना लेते हुए। हलवाई भी जब दूध फेंटता है
तो पहले नजदीक से शुरू करता है, फिर उठाता चला जाता है। तो श्वास जब लेना शुरू करो तो झुक करके शुरू करो, लेते चले जाओ पीछे, आनंद के साथ। आंखें बंद कर लो, प्यार से करना, फिर ये हिलना कम करते जाना, फिर कम झुकना, पर पहले थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ, जितना अच्छा लगे। नीचे तक जाओ श्वास फेंकते हुए, और लंबी दूध की तरह लंबी धार करके श्वास लेते जाओ, पीछे चले जाओ, फिर झुकते जाओ। आंख बंद रखिए, भीतर जागिए। हाँ, हम लोग भगवान को भी जगाते हैं, जागिए कृपा निधान भोर भय प्यारे। हाँ, अब हम तुमको ही कहते हैं, जागिए कृपा निधान। ये सबेरा हो गया, मानव शरीर सबेरा है, जागो। श्वास लेते जाओ, झुकते जाओ, श्वास भरते जाओ, वापस आओ, और लंबा दूध, लंबी श्वास, आराम से। शर्त है आराम से, शक्ति नहीं लगानी। प्रेम, प्रसन्नता, एकाग्रता। शर्त प्रेम, प्रसन्नता, एकाग्रता, चैतन्यता। चैतन्य रहकर, सजग रहकर शरीर झुकता गया, श्वास निकल गई। लंबी श्वास धीरे धीरे ले ली, पीछे तक चले गए, और धीरे धीरे इसकी मात्रा घटाते जाएं। कम झुकें, श्वास निकालते जाएं, धीरे धीरे, एकदम नहीं। फिर एक क्षण आएगा जब हम सीधे बैठे होंगे, अभी नहीं, धीरे धीरे। अभी झुकना कम करिए, श्वास तो लंबी रहे, थोड़ा झुकिए, श्वास लंबी रहे, थोड़ा पीछे जाइए। धीरे धीरे धीरे, बिल्कुल एक प्रतिमा की तरह, प्रतिमा की तरह सीधे हो जाइए। प्रतिमा रखी है जो हिलती नहीं, डुलती नहीं, बिल्कुल प्रतिमा है, पेड़ है। पेड़ भी श्वास लेते हैं। हम वैज्ञानिक नहीं हैं, वैज्ञानिक कहते हैं पेड़ भी श्वास लेते हैं। हम भी श्वास ले रहे हैं, शरीर सीधा बैठा है, श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। आज जल्दी नहीं करना, भस्त्रिका नहीं करना, धीरे धीरे श्वास लंबी लेना, धीरे धीरे छोड़ना, जबरदस्ती नहीं करना, असुविधा नहीं होना, सुविधा से लेना। जितनी जितनी सुविधा हो उतनी श्वास लेते जाओ, जितना तुम्हें निकालने की सरलता हो, प्रसन्नता हो, श्वास निकालते जाओ। द्रौपदी का चीर इतना लंबा हुआ कि दुशासन का बल थक गया, साड़ी कम नहीं पड़ी। और तुम्हारा करने की सामर्थ्य घट जाए, श्वास निकलती जा रही, निकलती जा रही, चीर बन जाए, श्वास निकलती जा रही, श्वास आती जा रही। जितनी श्वास लेते हो ये बहुत छोटी श्वास है, टाइम ही लंबा नहीं करना है। टाइम लंबा होगा तो श्वास लंबी होगी, श्वास लंबी होगी तो टाइम लंबा होगा, और जितना ही धीमी होगी उतना ही टाइम लंबा होगा। पूरक और रेचक, कुंभक नहीं, अभी बिल्कुल कुंभक नहीं, रोकना ही नहीं, बस लेना है और छोड़ना है, लेना है और छोड़ना है। अंदर सजग रहना है। अंदर एक जाग रहा है बिना आंखों के। आंखें हैं पर अंदर जो जागता है उसके अंदर आंखें कहाँ हैं? श्वास आती है, श्वास जाती है। हम लोग सुनते हैं कि भगवान बिना आंखों के देखता है, बिना कानों के सुनता है, बिना हाथों के अनेक काम करता है, बिना पैर के चलता है। तुम भीतर चलो, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, श्वास के साथ चलो, श्वास के साथ आओ, बिना पैरों के। मन के कहाँ पाँव हैं? बिना पैर के चलो, और मन जानता है श्वास के आने को जाने को, वहां कहाँ आंख है? और आप तो और अंधेर, आप तो मन को भी जानते हैं बिना मन के। मन से जानते हैं श्वास को,
श्वास के साथ आते, श्वास के साथ जाते, सजग हैं, प्रसन्न हैं, शांत हैं, एकाग्र हैं। श्वास श्वास में नाम जप, श्वास वृथा जनि खोए, श्वास बिरानी पाहुनी। ये तो मेहमान है, आवन होए न होए, आए ना आए, ये मेहमान है। इस मेहमान का स्वागत करो, विदा करो होश से। और आखिरी चीज तो बहुत आगे है, पर लगे रहो, जल्दी ना करो, एक ही दिन में पहुंचने की कोशिश ना करो। अभी इंद्रियां छोड़ दी, चेतनता है, आंख है, कान है, शरीर है, हाथ हैं, पर मुझे इस समय हाथ की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं माला से जप नहीं कर रहा। माला से जप करता तो माला की जरूरत होती, हाथ की होती। मैं देखना होता तो आंख होती, बाहर देखना होता तो आंख होती, बाहर सुनना है तो कान होते हैं, पर भीतर 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 श्वास को जानना है। श्वास के जानने के लिए आंख नहीं चाहिए। श्वास आई, श्वास गई, श्वास आ रही, धीमी आ रही कि तेज आ रही, इसके लिए आंखें थोड़ी चाहिए। धीमी आ रही, धीमी जा रही, अधिक समय लगा लेने में, अधिक समय लगा छोड़ने में, प्रसन्नता आई, प्रसन्नता है, जानते रहो। ये बिना आंखों के जानो प्रसन्नता, इसको आंखों की क्या जरूरत? प्रसन्नता है कि नहीं, एकाग्रता है कि नहीं, चैतन्यता है कि नहीं, ध्यान है कि नहीं, इसके जानने के लिए कोई आंखें चाहिए, कोई कान चाहिए। इसीलिए हम तुम्हें वहां ले चलेंगे जहां आंखों की जरूरत नहीं, जहां कानों की जरूरत नहीं, जहां हाथों की जरूरत नहीं, जहां वाणी से जप करने की जरूरत नहीं। अब क्या करना है? बिना वाणी के, श्वास के आने में राह, बिना जबान के, संकल्प से। 4 वाणियां होती हैं, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा। परा वाणी, आज तक तुम परा वाणी से नहीं बोले, चलो मध्यमा से बोलो, पश्यंती से बोलो, महसूस करो कि मैं बोल रहा हूं, अनुभूति करो कि बोल रहा हूं, बोलो नहीं, जबान से नहीं, अंतस चेतना से, सूक्ष्म से, मन से, भाव से बोलो। रा म रा म रा म रा म। जितनी देर रा लेना चाहो, लंबा छोटा, बहुत लंबा, आप प्रसन्नता से, एकाग्रता से, उस प्रसन्नता को आंखों से देखोगे क्या? प्रसन्नता को कानों से सुनोगे क्या? एकाग्रता का साक्षी कौन है? तो कहना होगा मैं। अभी मैं ही आंखें था, मैं ही कान था, मैं ही हाथ पैर था, अब मैं ही बिना हाथ का, बिना आंख का, हाँ, बिना जबान का सुमिरन जाप कर रहा हूं। जबान से नहीं करता, अंतर से कर रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं। मैं ही कभी कार में चलता हूं, कभी साइकिल में, कभी पैदल, चलता तो मैं ही हूं। अब कार छोड़ दी, साइकिल भी छोड़ दी, पैदल हो जाना। ऐसे ही धीरे धीरे सारे साधन छोड़ दो। यह गुण साधन ते नहीं होई, साधन त्याग करो। जितने साधन छोड़ दोगे आज पहुंच जाओगे। छोड़ते ही नहीं, कह तो बिना साधन के कैसे होगा, बिना इंद्रियों के कैसे होगा, बिना हाथ पांव के कैसे होगा, बिना मन के कैसे होगा। मन वहां जाता ही नहीं। मन को लेके श्वास तक जा सकते हो, आगे मन भी नहीं जाता। न तत्र चक्षुर गच्छति न मनो गच्छति, न मनो न विद्मो न बीजानीमो। कैसे उसे पाएं जहां कोई जाता ही नहीं। ये तो अनचली गली का राही हूं, हम सफर मिले तो कहाँ मिले।
अब हमें साथी कैसे मिलेगा? साथी तो यहीं रह जाएंगे, आंखें बाहर छूट गईं, मन भी यहीं तक रह जाएगा, आगे तो मुझे ही चलना है अकेला। ये जब शादी होती है, ब्याह बारात वाले बाजे आजे शादी के बाद रह जाते हैं, रिश्तेदार भी रह जाते हैं, घर वाले भी घर तक जाते हैं, भैया हाँ वहां तो तुम ही जाते हो, पत्नी के पास पत्नी ही जाती, तुम्हारे और कौन जाएगा वहां? कोई बारात थोड़ी वहां जाएगी, ये इंद्रियां बाराती हैं, ये सब यहीं रह जाएंगे। तुम्हें भगवान के घर जाना है, अपने पिया से मिलना है ना, अपने मालिक से मिलना है, तुम अकेले की तैयारी करो, बारात नहीं जाएगी, ये गाजे बाजे नहीं जाएंगे। हाँ इसे हमारे गुरुदेव का बादल न गरजे बिजली न चमके, हाँ वहाँ कोई नहीं, वैसे चमकते भी हैं पर और आगे जाओ वहाँ बादल नहीं, बिजली नहीं। नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि, न तत्र सूर्यो न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। न वहाँ सूर्य का प्रकाश है, न इंद्रियां चाहिए, न वहाँ ये शब्द है, न कान चाहिए, वहाँ और कोई नहीं है। चलते जाओ, नाम का सहारा लेकर चलो, और जिसका नाम लेते हो वो राम कौन है? अंतर्यामी है, वो अंदर है, वो अंतर्यामी है, उसको आंखों से थोड़ी ढूंढना है, उसे कानों से नहीं, हाथों से नहीं टटोलना, मन से भी वहां नहीं जाना, वहां तुम अकेले जीवो जपति तत्वतः, तुम ही सुमिरन करो, राम 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 राम। वहां कोई जब मिलेगा ना, वहां वो और तुम दो न रह जाओगे। दो तो हैं उपाधि के कारण, ये शरीर पहने हो, इंद्रियां पहने हो, मन पहने हो, इसलिए तुम अलग हो, वो अलग है। ये सब उतार दो ना, नंगे हो जाओ, नंगा खुदा से चंगा, सारे कपड़े उतारो तो पिया से मिलन होगा। ये पहने पहने नहीं, ये पहने पहने कोई मिलन है? निर्वस्त्र होकर, निरावृत होकर, मन भी त्याग कर मिलो। पर अभी एकदम नहीं, अभी थोड़े कपड़े देह उतार दिया, मन अभी मेरे साथ है, मन अभी साथ है, इंद्रियां छोड़ दी, मन है, नाम है, श्वास है। बहुत अच्छे, श्वास श्वास में नाम जप। वहां तो प्राण भी नहीं, जहां प्राणा अप्राणा भवती, जहां प्राण अप्राण हो जाते हैं, मन अमन हो जाता है, बुद्धि चेष्टा नहीं करती है, ये सब खत्म हो जाते हैं, तहां तुम अपने पिया से, उस निरंकार से, उस प्रभु से, उस ब्रह्म से, उस चिदात्मा से मिलते हो। और तब तुम और वह, किसको कहूं कि वो है, किसको कहूं कि तुम हो, तुम और वो ऐसे मिलते हो जैसे पानी में पानी मिल गया। क्या विश्लेषण करें, कौन मिला था, किसमें मिला था, मिलने के बाद गया। ऐसे ही चलो अंदर, चलो अंदर, चलो अंदर। लोग कहते दिल्ली चलो, कोई कहेगा महाराष्ट्र चलो, कोई कहेगा फला जगह बॉम्बे चलो, हम कहेंगे अपने घर चलो। चलो, यदि शांति चाहते हो, जीवन धन्य करना चाहते हो, जन्म जन्म के क्लेश नष्ट करना चाहते हो, तो घर चलो। कैसा घर? जहां घर भी नहीं है। ये जितने घर हैं वो सब ख्याल के हैं, वो बिना ख्यालों का घर है, इसलिए वहां मन से नहीं जाया जाता, वहां विचारों से नहीं जाया जाता। विचार पर्दा बन जाता है, छोड़ दो बस। राम, आप आपके अंतस चेतना में, सुरति में, ध्यान में, राम राम
म, रा, म। बहुत अच्छे, बिल्कुल आराम में, जैसे बेड रेस्ट, बेड रेस्ट, पूरा रेस्ट। दुनिया में ध्यान के अलावा पूरा रेस्ट किसी ने किया ही नहीं। होश में जागते हुए पूरा रेस्ट, कोई करना नहीं, सुमिरन भी करना नहीं, अनाहत, स्वाभाविक, नेचुरल श्वास चल रही है, नेचुरल ब्रीदिंग, स्वाभाविक श्वास, और उसमें प्रभु का नाम तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारी नेचर है, तुम्हारे अचेतन में से, तुम्हारे गहरे से गहरे में से जैसे निकल रहा है रा, म, रा, म, रा। रा से श्वास उठती है और माँ से वापस लीन होती है। उठे श्वास तब रा उच्चारो, पैठत माँ को धारो, चैतन्यो हम की करो धारणा, सब घट एक निहारो, जिसमें नारायण बोले, स्वयं नारायण बोल रहे हैं, राम राम राम, अंदर बैठे बोल रहे हैं राम, स्वयं बोल रहे हैं, पुकार रहे हैं कि तू कहाँ भटकता है, लौटा, मैं यहाँ बैठा हूँ तेरे अंदर, तेरे घट में ही हरि का निवास है रे, तो ही संग समाई तेरे में बैठा है, तेरे घट में ही हरि का निवास है रे, तू कहाँ भटकता है, तू लौट। राम बोल रहे हैं, सबई घट राम बोले, राम बिना को बोले रे, बिना राम के क्या जबान बोलेगी, आंखें देखेंगी, शरीर कुछ करेगा। जिसके बिना मन मन नहीं होता, जिसके रहते ही मन मन होता है, उसी के स्मरण से मन अमन हो जाता है, उसी के अज्ञान से मन पैदा होता है, उसी के ज्ञान से मन खो जाता है। हाँ, यद अज्ञानाद अभूद्वैतम, जिसके विस्मरण से संसार हुआ, उसे के स्मरण से संसार खो जाता है। जिसमें विस्मरण से मन जन्मा, उसी के स्मरण से मन मर जाता है। जिसके विस्मरण से संसार के दुख पैदा हुए, उसी के स्मरण से संसार के दुख चिंताएं चली जाती हैं। धन्यवाद है यदि स्मरण कर सको। सहारे से चलो, सहारा। मैं तो थपकियां देता हूं जैसे बच्चे को सुलाने के लिए माँ। देखो क्या विचित्र काम है, जगाना हो तो माँ थपकियां सोए को देगी, जाग जाएगा, अजागे को सुलाना हो थपकियां देगी, सो जाएगा। हाँ, इसी प्रक्रिया से आप गहरी नींद में भी जा सकते हो, इसी प्रक्रिया से गहरे जागरण को प्राप्त कर सकते हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब कौन राम बोले, राम ही राम है, कौन बोले राम, कौन बोले श्याम, कौन बोले। अच्छा लगे तो बोलो, नहीं तो राम में मिल गए, नमक की डली सागर में समा गई। अब क्या है, तुम भी समा गए, मैं मिट गई, मैं खो गई, अहंकार खो गया, मैं हूं का ख्याल गया, चैतन्य रह गया, राम रह गया, ब्रह्म रह गया, आत्मा रह गई, जो सदा से थी, पर मैं बाहर भटकता था। जैसे बाबा की गोद में बैठा बच्चा और खिलौनों से खेल रहा है, खिलौनों से प्यार है, गोद में बैठा है, जिसकी गोद में उसका ख्याल नहीं। जिससे ये मन आया उसको भूल गया, जिससे ये मैं आई उसी को, पंजाबी कहते हैं जाने क्या, क्या आई तो टुर गई माई। हाँ,
ऐसे ही अंदर जागो। प्रभु प्रभु को तुम अलग रह के नहीं मिलोगे, और सबको अलग था उसको मिले। यहां तो छोड़ते गए ना, त्यागे नहीं के आत्म तत्व मानसु, नेति 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 नेति, सब छोड़ते गए और मिल गए। पकड़ के नहीं मिले, सबको पकड़ के मिलते हो, परमात्मा को सब छोड़ के मिलते हो। सब छोड़ दो, करना भी छोड़ दो। हाँ, सच तो कहूं, तुम ध्यान करने का ख्याल भी छोड़ दो। आराम, परम विश्राम ध्यान है। जागृत जागृत विश्राम ध्यान है। चाह रहित चैतन्यता ध्यान है। श्रम रहित आपका होना ध्यान है। कर्तृत्व छोड़कर, भोक्तृत्व छोड़कर सहज रहो ध्यान है। सहज पके सो मीठा होए। बहुत अच्छे। अब 1-2 मिनट सहज, चाहे सुमिरन करो, चाहे शांत रहो, करना जैसा न रहे, जो आसान हो। श्वास चलती है ठीक है, सुमिरन चलता है ठीक है, नहीं चलता ठीक है, मन टिक गया ठीक है, चला गया ठीक है। आप तो सिर्फ जान लो बस, गया ठीक है, कहाँ गया ठीक है, आ गया ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। अब तुम कोई चुनाव नहीं, चॉइस नहीं, बस आप हैं। लहर बन गई तो ठीक, खो गई तो ठीक। मेरा चुनाव नहीं है कि ये हो ये ना हो। मैं सिर्फ साक्षी। सूर्य के प्रकाश में सब हो रहा है। कोई ताश भी खेलता है, कोई पढ़ा रहा है, पढ़ रहा है, कोई चल रहा है, कोई सो रहा है। ऐसे ही तुम्हारे ज्ञान में सब हो रहा है। बहुत अच्छे। अब 1 मिनट के बाद सहज भाव से छोड़ दीजिए। धीरे धीरे अब चैतन्यता न छोड़िए, और सबको छूट दीजिए। क्रिया होने लग जाए, पैर बदल लिया जाए, श्वास जैसी चलना चाहे छोड़ दिया जाए, कानों को छुट्टा कर दिया जाए, ध्यान को भी छोड़ दिया जाए, जहाँ चाहे जाए। पर तुम जानने हो साक्षी, तुम्ही से सब। एनेदम सर्वम बीजानाति तम केन बीजानियात। जिसके द्वारा ये सब जाने जा रहे हैं, उसको किससे जानूं, कैसे जानूं? बस सबका जानने वाला मैं ही हूँ। मेरे से ही सब प्रकाशित हो रहे हैं। किसी को रोको मत, पकड़ो मत, चलने दो, आंधी तूफान सब होने दो। सिर्फ जागते रहो, जानते रहो, और सहज भाव से आँखों को छुट्टी दो, पैरों को छुट्टी दो, मन को छुट्टी दो, बुद्धि को छुट्टी दो। इनको बहुत देर पकड़ा था, छोड़ दो, और तुम मुक्त हो जाओ। तुम भी मुक्त, ये भी मुक्त। ना इनसे तुम्हारा लेना देना, ना तुम्हारा इनसे, ना इनका तुमसे। बस स्वतंत्र हो जाएं। पापी छूटे पाप से, पुण्य पापी से पाप, मुक्त होएं युग परस्पर जपो सियो हम जा। सब एक दूसरे से छूट जाएं। अब छुट्टी है, समय हो गया है। ओम शांति शांति शांति।